इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल दोस्त को और प्रेस करें आगे इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल दोस्त की एक नई वीडियो में मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे वोल्टेज, एम्पियर, करंट, रेजिस्टेंस, वाट, यूनिट, इन सब के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों इन सब के बीच में जो भी आपके डाउट है और जो भी क्वेश्चन है जो बार बार रह जाते होंगे दोस्तों, तो उसके बारे में दोस्तों आज सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में एक बार हम बात करने से पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को, हल्का सा छोटा सा डाउट क्लियर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो दोस्तों एक नाभिक होता है, ठीक है, ये गोलाकार नाभिक होता है। इसके अंदर हमारे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और इसके बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारा सूरज के चारों ओर हमारी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, उसी तरह हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, कि वोल्टेज क्या होता है। तो दोस्तों वोल्टेज होता है हमारा प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड वोल्टेज, यानी हमारा इस कितनी स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो वो कहलाएगी हमारी वोल्टेज। ठीक है, तो अब दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसे ये पानी का गिलास है, ठीक है, ये पानी का गिलास है और ये एक शख्स है। ठीक है, इसके बीच में एक रास्ता बना रहा हूँ मैं, सिर्फ ये रास्ता, इस रास्ते को आप वायर मानिए। ठीक है, ये रास्ता, ये वायर है। तो अब मैं आपको कहता हूँ कि ये जो गिलास है, इस गिलास में से आप पानी फेंकिए इसकी तरफ। ठीक है, इसके ऊपर, लड़के के ऊपर आप पानी मारिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पानी उठाएंगे और फेंकेंगे। तो दोस्तों जिस स्पीड से, जिस प्रेशर से पानी इसके पास गया, जिस प्रेशर से पानी इसके पास गया इधर से, वो प्रेशर हमारा वोल्टेज कहलाएगा। मतलब जिस स्पीड से पानी इसके पास गया वो स्पीड हमारी वोल्टेज कहलाएगी। तो मतलब आप समझ गए, वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड को वोल्टेज कहता है। ठीक है, अब क्या हुआ, मेजर इसको किस में करता है, वोल्ट्स में करता है, और इसका सिंबल जो होता है वी होता है। तो दोस्तों करंट के बारे में बात कर लेते हैं। करंट, तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो हमारे, जैसे पृथ्वी जो घूम रही है हमारे सूरज के चारों ओर, ऐसे हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो दोस्तों ये वायर के अंदर से फ्लो जितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, वो कहलाएगा हमारा करंट। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। दोस्तों सारे में एग्जाम्पल मैं सेम ही दूंगा तीनों के अंदर, जो रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ये जो रास्ता है, ये रास्ता वापस से हमारा वायर है एक तरह का। ठीक है, अब वापस से आप इसके ऊपर पानी फेंका उसी प्रेशर के साथ, जो प्रेशर से आप पहले फेंक रहे थे उसी प्रेशर के साथ आपने पानी फेंका। तो दोस्तों वो प्रेशर के साथ जिस पानी फेंका वो क्या कहलाया, हमारा वोल्टेज। ठीक है, वो हमारा वोल्टेज ही कहलाया। और जो जितना पानी हमने फेंका, जैसे ये गिलास फुल भरा हुआ है, इस गिलास में से हमने इतना पानी फेंक दिया, ठीक, उसी प्रेशर के साथ बस इतना ही पानी फेंका, तो वो कहलाएगा हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कहलाएगा हमारा करंट। ठीक है, तो करंट जो होता है ना, करंट अभी होता है एम्पियर में मेजर करते हैं अपन। ठीक है, करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, जैसे वोल्टेज को वोल्ट में करते हैं, ऐसे करंट को एम्पियर में करते हैं, और इसका सिंबल होता है आई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक बार रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के बारे में डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, रेजिस्टेंस को समझना। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध मतलब जो करंट के रास्ते में जो रुकावट बन रही है, ये वायर है, इस वायर के रास्ते में जो रुकावट बन रही है ना, वो कहलाएगी हमारी रेजिस्टेंस। जैसे हम एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी के ऊपर हम चढ़ रहे हैं, तो ये चढ़ रहे हैं तो ये क्या हमको रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। हम चढ़ तो रहे हैं पर हमारे कुछ, हमको कुछ यानी एक तरह का, हम ज़्यादा नहीं चढ़ पा रहे। क्यों नहीं चढ़ पा रहे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लग रही है। अभी हम सीधी सड़क पे भागेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वहीं पे हम छत के ऊपर चढ़ेंगे तो हमको रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो वो प्रतिरोध है। तो करंट के जो बीच में आता है ना, करंट को जो रोकने का काम करता है, वो कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे जो करंट के जो बीच में रास्ते में आ जाता है, तो वो कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यानी, अब रेजिस्टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, हम आज की ज़िंदगी में हम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे फ़ैन, मोटर, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, यानी जितने भी उपकरण है उसको हम, हमारा रेजिस्टेंस उसमें रहता है। और रेजिस्टेंस को उपयोग लेके हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज में लेते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं। तो हमारे जितने भी इक्विपमेंट है उसके अंदर हम रेजिस्टेंस देते हैं उसको। ठीक है, ताकि उसको, करंट को रोकने की कोशिश करते हैं। अब रेजिस्टेंस एक समझने का एक और आइडिया आपके, ये एग्जांपल वापस आ गया हमारा, ये रास्ता है, इस रास्ते के अंदर आप ये समझिए, जो पानी, ये पानी फेंकना एक, आप नहीं फेंक, मैं फेंकने के लिए नहीं बोल रहा, आप एक प्रक्रिया है। जैसे ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों ओर, ऐसे पानी फेंकना एक प्रक्रिया है। तो इस पानी फेंकने के बीच में जो कुछ बाधा भी आ रही होगी इसको, तो वो बाधा कहलाएगी रेजिस्टेंस। इसको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है, देखो अब इसके अंदर जो पानी आ रहा है, ये झरने से पानी आ रहा है। ठीक है,
झरने से पानी आ रहा है तो पानी जितना आ रहा है वो तो हमारा क्या कहलाएगा, आपको पता है करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन आप मानो, इन पानी को इलेक्ट्रॉन मानो, तो कितना पानी आया वो तो कहलाएगा हमारा करंट। और किस स्पीड से पानी आ रहा है हमारा, किस स्पीड से पानी आ रहा है वो कहलाएगा हमारा वोल्टेज। और ये जो पत्थर जो है, ये जो पत्थर जो है ये कहलाएगा हमारा रेजिस्टेंस। तो ये पत्थर डाल के हम भी हमारी डेली ज़िंदगी में हमारे जो करंट के और वोल्टेज के बीच में पत्थर डाल देते हैं और उसका हम उपयोग लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारी मोटर को चलाते हैं हम, मोटर के रोटर को हम, इस सब यानी रेजिस्टेंस के तौर पे चलाते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को जो मेजर करते हैं हम ओम्स में करते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो होता है आर, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं वाट के बारे में, ठीक है। वाट का मतलब होता है पावर को कितना कंजम्पशन कर रहा है। और जैसे हम करंट को मेजर करते हैं, जैसे हम करंट को मेजर करते हैं आई में, एम्पियर में, और वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट में, वी में, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों उसी तरह हम पावर को मेजर करते हैं वाट में। तो पावर की जो यूनिट होती है यानी वाट जो होता है उसका मतलब होता है यानी पावर, और पावर को हम मेजर करते हैं वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। वोल्टेज और करंट को आप इंटू कर दोगे तो वो कहलाएगी हमारी पावर, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट को इंटू करोगे मतलब हमारे घर में जैसे 220 वोल्ट आई और 220 में हम जैसे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो कितना हुआ है 220, तो 220 वाट हो गया, मतलब हमने इतनी पावर कंजप्शन करी। और 1000 वाट बराबर होता है हमारा 1 किलोवाट, ठीक है। तो अभी 220 ही वाट है, अभी 1000 वाट नहीं हुआ, अगर ये 1000 वाट होगा तो ये 1 किलोवाट कहलाएगा, ठीक है। और हमारा जो यूनिट जो होती है, हमारी एक यूनिट और होती है, यूनिट कहलाती है हमारी 1 घंटे में, 1 घंटे में हमने कितनी पावर कंजप्शन करी, मतलब कितने पावर कंजप्शन करी वो कहलाएगी हमारी यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे इस छोटे से वीडियो से। अगर आपके अच्छा डाउट क्लियर हुए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो और बनाते रहता हूँ जो सारे हिंदी के अंदर होते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।